आज के इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं शिक्षक डायरी कक्षा 6, 7, 8 की। अब इसमें मैंने यहाँ पर जो ये शिक्षक डायरी है 1 अक्टूबर 2021 से 8 अक्टूबर 2021 तक की है। अब यदि मैं अलग अलग कक्षाओं को कंबाइंड ना देखकर अलग अलग देखता हूँ तो वहाँ पर आप कक्षा 6, 7 और 8 ही यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कंबाइंड रूप में लिखा है 6, 7, 8 और यहाँ पर सभी विषय। आप अपनी कक्षा के हिसाब से इस कक्षा को लिख सकते हैं। सभी कक्षाओं की अलग अलग भी इससे बनाई जा सकती है। तो चलते हैं इस शिक्षक डायरी के बारे में बात करते हैं और 1 अक्टूबर को हमें क्या प्रोग्राम करने हैं, किस तरह से अपनी शिक्षक डायरी को लिखना है, इसको समझना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में अंत तक के बताने वाला हूँ और यदि वो स्किप हो गई तो आपके सामने समस्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा रेडीनेस मानसिक और भावनात्मक विकास की जो गतिविधि है, ये सबसे पहले आपको चाहे कक्षा 6 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, आपको ये करानी है। इसके अंदर आपको सबसे स्वागत, वार्म अप गतिविधि, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य चेकअप सुबह कर लेंगे हम बच्चों का। और इसके बाद हमें आसमान यानी कि हिंदी के उपचारात्मक शिक्षण और गतिविधियों में जब हम अपना पाठ पढ़ा लें, कोई सा भी जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पर लिख दें, उस पर जो भी आपका पाठ है, और उसके बाद में ये गतिविधि जरूर कराएं। इसमें है आसमान का वर्णन करें। ये गतिविधि आपको करानी है, प्रेरणा पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। मैं बता देता हूँ, इसमें आसमान की ओर देखना है, बच्चों को बिठा दें और बच्चे आसमान की ओर देखें। आसमान को देखकर बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में सोचें और लिखने की शुरुआत करें। यानी कि आसमान में कौन कौन से रंग होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो ये हिंदी के उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों के लिए आएंगे, वहाँ पर उनकी मात्राओं का जो बोध होना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कराएंगे। गणित के उपचारात्मक शिक्षण में वर्कशीट 05 का प्रयोग करना है। ये प्रेरणा पोर्टल से आपको मिल जाएगी और वहाँ से आपको ये बच्चों को करानी है। विज्ञान का चैप्टर पढ़ाने के बाद में आप वर्कशीट 5 का प्रयोग बच्चों के साथ में करेंगे। फिर उसके बाद MDM हो जाएगा। अंग्रेजी के उपचारात्मक शिक्षण में आपको बच्चों को डेली चैप्टर पढ़ाने के बाद में डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर को करना है। साथ ही जो एक कालांश आपको लाइब्रेरी का भी है, जिसमें बच्चे विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। और सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास की जो गतिविधि है वो एक गतिविधि एक दिन कराई जाएगी और अलग अलग दिन की अलग अलग गतिविधि है। तो 1-10 को चित्रकला बच्चों से कराई ये गतिविधि होगी और यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये 1 अक्टूबर का प्रोग्राम। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को जैसे आप जाते हैं तो रेडीनेस मानसिक और भावनात्मक विकास की जो गतिविधि है उसके अंदर हमें स्वागत, वार्म अप गति, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य चेकअप ये हमें कर लेना है और आसमान का वर्णन गतिविधि प्रेरणा पोर्टल से पुनः कराई जाएगी। बच्चे दोबारा कहानी का एक निर्माण करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और ये हम हिंदी का जो भी हम चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वही आपको यहाँ पर लिखनी है जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। गणित के उपचारात्मक शिक्षण में वर्कशीट 5 का प्रयोग पुनः करेंगे और विज्ञान में भी वर्कशीट 5 का पुनः प्रयोग करेंगे। MDM हो जाएगा और अंग्रेजी के उपचारात्मक डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर चैप्टर के साथ इंक्लूड करते हुए करेंगे। लाइब्रेरी सहज पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में बच्चे विद्यालय में लाइब्रेरी का प्रयोग करेंगे और खेल कूद की गतिविधि कराई जाएगी और यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये हमारी 4 अक्टूबर की थी। 2 अक्टूबर को आपको क्या लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2 अक्टूबर को आपको अपनी शिक्षक डायरी के अंदर यहाँ पर लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर, और यहाँ पर लिख दीजिए आप गांधी जयंती, क्योंकि शिक्षण कार्य इस दिन स्थगित रहेगा। 3 अक्टूबर यहाँ पर लिख दीजिए, 3 अक्टूबर रविवार अवकाश। 3 अक्टूबर रविवार अवकाश यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 की, 2 की, 3 की और 4 अक्टूबर तक की बात समझी। 5 अक्टूबर को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 5, 10, 6, 7, 8 लिख दिया है सभी विषय। रेडीनेस मानसिक और भावनात्मक विकास की गतिविधि में और हिंदी के उपचारात्मक शिक्षण की बात होगी। स्वागत, वार्म अप गतिविधि, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधि आप सुबह डेली करेंगे। और द आर्ट ऑफ पोएट्री हम कर सकते हैं, यानी कि अपने बारे में सोचेंगे और हमें एक कविता का निर्माण करना है ये सोचकर। तो हिंदी के पाठ कराने के बाद में इस गतिविधि को और इस गतिविधि को आपको यहाँ पर कराना है। गणित के उपचारात्मक शिक्षण में और विज्ञान के उपचारात्मक शिक्षण में आपको जो चैप्टर पढ़ाने के बाद में वर्कशीट 6 का प्रयोग और वर्कशीट 6 का प्रयोग यहाँ पर करना है।
उसके बाद यहाँ पर MDM हो जाएगा और फिर अंग्रेजी के उपचारात्मक शिक्षण में चैप्टर पढ़ाने के बाद में आप डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद लाइब्रेरी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। सह पाठ्यक्रम का सब छात्र कौशल विकास में संगीत गतिविधि बच्चों से कराई जाएगी और यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। उसके बाद हमारी बात है यहाँ पर 6 अक्टूबर की। तो 6 अक्टूबर में भी हम स्वागत वार्म अप गतिविधि स्वास्थ्य स्वच्छता गैद करेंगे। द आर्ट ऑफ पोएट्री हम कर सकते हैं। बच्चों को कोई भी कविता बनाने के लिए कहें, वो कविता बच्चे बनाएं। और वर्कशीट 6 का पुनः प्रयोग किया जाएगा। यहाँ भी वर्कशीट 6 का पुनः प्रयोग चैप्टर पढ़ाने के बाद में किया जाएगा। डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर, ये सभी जो वर्कशीट हैं आपको प्रेरणा पोर्टल से मिल जाएंगी। बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। चित्रकला गतिविधि बच्चों से कराई जाएगी सह पाठ्यक्रम में। पहले हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संगीत गतिविधि कराई थी और अब यहाँ पर हम चित्रकला गतिविधि बच्चों से कराएंगे और यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर 7 अक्टूबर को द स्टार्ट ऑफ टेलिंग, ये गतिविधि आपको करानी है। स्टोरी टेलिंग यानी ख्याली पिलाओ। बच्चे अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और उसको कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये बच्चों से एक गतिविधि करानी है स्वास्थ्य गतिविधि के बाद में। और गणित और विज्ञान उपचारात्मक शिक्षण में आपको वर्कशीट 7 का प्रयोग यहाँ पर करना है। उसके बाद हमारा अंग्रेजी का उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर चैप्टर के बाद दौरान वही करना है। हमें बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। खेल कूद गतिविधि बच्चों से कराई जाएगी। इस दिन आपको बच्चों से खेल गतिविधि करानी है और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 8 अक्टूबर की। 8 अक्टूबर को यहाँ पर भी हम लोगों को बच्चों से पुनः वही द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ख्याली पिलाओ कराएंगे और वर्कशीट 7 का प्रयोग। वर्कशीट 7 का प्रयोग यहाँ पर हम लोगों को करना है और MDM, डिक्टेशन, रीडिंग एंड ग्रामर बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे और यहाँ पर संगीत गतिविधि बच्चों से कराएगी और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो हमारी 7 की और 8 की लगभग सेम है। दूसरी बात यह है, मैंने इस वीडियो के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। यदि कोई भी नया साथी, हमारे शिक्षक साथी यूपी टीचर्स ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो यूपी टीचर्स ग्रुप से जुड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि बहुत सी गतिविधियों को आपको बताना होता है, इसलिए आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद।